पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खणम जानाहि पंडिये। शास्त्र की वाणी, पंडित पुरुष तुम क्षण को जानो। समय का मूल्यांकन करना चाहिए। समय कितनी काम की चीज होती है। जो आदमी समय को व्यर्थ गंवा देता है वह स्वयं उतने अंश में मानो व्यर्थ बन जाता है। जो समय को सार्थक करता है वह उतने अंश में खुद मानो सार्थक बन जाता है। समय का सदुपयोग किया जा सकता है, कोई दुरुपयोग भी कर सकता है और कोई एक अनुपयोग की स्थिति में भी रह सकता है। समय है उसमें अच्छा काम करे। जैसे हमारे संत बैठे हैं, अब समय है, मान लो कि भी आधा घंटा भी समय है हाथ में। अब आधा घंटा भी चलो व्याख्यान सुन लेते हैं, अच्छा प्रवचन सुन ले, ध्यान से सुनते हैं तो वह भी एक समय का सदुपयोग है। या कोई भी थोड़ा लेखन पठन आगम स्वाध्याय वो कर ले, वो भी उपयोग हो गया। तो अच्छा काम करते हैं तो समय का सदुपयोग हो जाता है। आत्मध्याने गता रात्रि स्वाध्याये दिवसो गतः अवशिष्टश्च सेवायाम धन्योसित्वं महामुनि। कि समय, रात का समय ध्यान में जप में इसमें लगा दिया, दिन में प्रकाश है स्वाध्याय में लगा दिया, और कुछ बीच में बचा खुचा समय था बड़े संतों की और की रुग्णों की और की सेवा में लगाया, तो समय कितना सार्थक हो गया। ध्यान, स्वाध्याय और सेवा, यह समय का मानो सदुपयोग हो गया। अब मान लो हमारे संत हैं, छोटे संत हैं, और वे बातों में लग गए, सीखना करना वो तो किया नहीं, बातों में लग गए, और बातें भी कोई बहुत उपयोगी नहीं थी, तो मान लो वो समय थोड़ा सा बढ़िया उपयोग नहीं हुआ। दुरुपयोग शब्द काम में न भी लें तो बढ़िया उपयोग नहीं हुआ। कोई गृहस्थ है ऐसे कोई नशे में और में जुए में और में समय लगा दे तो मान लो दुरुपयोग हो गया। और अनुपयोग कभी बैठे हैं ऐसे ही, न तो कोई स्वाध्याय वगैरह किया न कोई फालतू बातें की, ऐसे ही बैठे हैं, तो वो अनुपयोग हो गया। कि जो लाभ उठा सकते थे वो लाभ नहीं उठाया। हाँ, नुकसान भी नहीं हुआ, कोई बुरा काम भी नहीं किया, न अच्छा करना न बुरा करना, वो समय का अनुपयोग होता है। तो सदुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग, हम प्रयास यह करें ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें समय का। संस्कृत में श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कि कोई बुद्धिमान समझदार, उनका समय काव्य की चर्चा में, शास्त्र की चर्चा में बीतता है, या मान लो और बढ़िया काम में बीतता है। और जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनका समय या तो कैसे बीतेगा, व्यसन में बीत गया, या
अनावश्यक सोए सोए बिता दिया या लड़ाई झगड़े में बिता दिया। वो उसको थप्पड़ मारना, वो उसका करना, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये अज्ञानी का समय दुरुपयोग या अनुपयोग में बीत जाता है। तो हम समय का दुरुपयोग तो करें ही नहीं, अनुपयोग में भी क्यों रहें, सदुपयोग करने का प्रयास करें। समय एक दिनांक में मान लो सबको यूँ 24 घंटे मिलते हैं। 24 घंटे और 24 तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकर भी 24 होते हैं यहाँ, हमें घंटे भी 24 मिलते हैं। 24 घंटों में से 2-2 मिनट समय निकाला जाए तो 48 मिनट्स 48 मिनट एक सामायिक का कालमान हो सकता है। प्रत्येक घंटे में से 2-2 मिनट को मान लो निकाल लें, 48 मिनट रोज सामायिक हो जाए तो अच्छी बात है। सुबह सुबह सामायिक हो जाए, जो अमृत वेला कह दो, ब्रह्म वेला कह दो, अच्छा सुबह का समय 4 बजे 5 बजे 6 बजे सामायिक हो जाए, मानो कि अमृत है। सुबह सुबह अपनी सामायिक हो गई, बाद में दिन में और काम करने, सुबह सुबह एक सामायिक हो गई। शनिवार को तो हमारे यहाँ आजकल शाम को भी सामायिक 7 से 8 के बीच, बाकी डेली में एक सामायिक सुबह सुबह की, शनिवार की एक्स्ट्रा मान लें, सुबह सुबह एक सामायिक हो जाए। आदमी अगर उठने में देरी न करे तो एक सामायिक का टाइम कईयों को तो मिल सकता है। सुबह सुबह सामायिक हो गई, सूर्योदय के आसपास या और पहले, तो दिन का प्रारंभ है वो मान लो थोड़ा आवश्यक काम सल्टा करके सामायिक में बैठ गए, उसमें स्वाध्याय जप आदि जो करना वो अच्छा कर लिया। एक आध्यात्मिक खुराक की बात हो सकती है। विद्यालय हैं या विद्यार्थी मानो जो विद्या संस्थानों में, विद्यालयों में, विद्या मंदिरों में पढ़ते हैं, वे अध्ययन में समय लगाते हैं। और स्कूलों में वे प्रार्थना भी कई जगह होती होगी, प्रार्थना सभा, प्रार्थना में भी अच्छे वो शब्द, अच्छे भाव हो सकते हैं। अच्छी तरह प्रार्थना करें, अच्छे भावों वाली प्रार्थना है तो प्रार्थना से भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। वो गीत प्रार्थना का गाए, याद हो जाए, अच्छे भाव हैं तो प्रार्थना में भक्ति भी हो सकती है और साथ में अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को दुख नहीं, ये बातें प्रार्थना में आती है। रोज प्रायः बोलेंगे तो एक प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए ये अच्छी चीज को देखना और अच्छी चीज को सुनना और अच्छी चीज का उच्चारण करना, इससे भीतर में अच्छे भावों का संचार हो सकता है। अब देखो भगवान महावीर का फोटो आंखों के सामने, चूंकि हमारे श्रद्धेय तो भगवान महावीर का फोटो आता है तो एक मन में अच्छे भाव संचरित हो सकते हैं। नवकार मंत्र अंकित लिखा हुआ आंखों के सामने आ गया, उसको पढ़ा, अच्छे भाव संचरित हो सकते हैं। और तो अच्छी चीज को, और तो क्या, साधु को देखा कि संत को देखा, दर्शन किए तो भीतर में अच्छे भाव आ सकते। अपने गुरु को देखा तो साक्षात देखो, या गुरु की फोटो भी सामने आ गई। अब भिक्षु स्वामी की फोटो सामने आ गई, चूंकि हमारे एक श्रद्धेय मान ले, इधर हमारे आचार्य श्री तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरुओं की फोटो, तो क्या भाव हो सकते हैं, अलग अलग भाव पैदा हो सकते हैं। तो देखने से हम किसको देख रहे हैं, कौन सा दृश्य आंखों के सामने आता है, तो अलग अलग भाव संचरित। एक फोटो ऐसा है जहाँ कोई मारने का धनुष बाण किया, कोई हिंसा का और का आएगा, तो वो किस तरह के भाव मन में आ सकते हैं। हालांकि
बहुत अच्छी साधना है तो कोई भी हिंसा की फोटो भी हमारे मन में हिंसा का भाव पैदा नहीं कर सकती। न काम भोगा समयम उवेंती, नया विभोगा विगयम उवेंती, जे तप्पओशीय परिगहीय सोते सुमोहा विगयम उवेय। कैसा भी खराब यानी हिंसा आदि का फोटो भी है, पर हमारे मन में समता पुष्ट है, तो हिंसा का फोटो देख कर भी हम सोचेंगे वो हिंसा में हमें नहीं जाना, नहीं जाना, यह भाव भी आ सकता है। तो प्रेरणा वैसे तो कुछ भी ली जा सकती है, पर सामान्य आदमी है, उसके सामने अच्छे दृश्य आएंगे, अच्छे फोटोज आएंगे, तो अच्छे भाव आ सकते हैं। तो अच्छी हम भाषा बोलेंगे। अब प्रार्थना बोलते हैं, हमारे अरहत वंदना होती है। अब अरहत वंदना भी रोज ध्यान से करें। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, अरहत वंदना ध्यान से करें। आगम की वाणी से सुयम चमे अज्झत्थियम चमे बंद प्रमुखो तुझ अज्झत् अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठिय सुपठियो लाभा लाभे सुहे दुखे जीव ये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। ये हमारी अरहत वंदना, जिसको प्रार्थना का सा रूप मान लें, नाम अरहत वंदना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बात संभवतः रही, हमारे यहाँ प्रार्थना नहीं कहा गया, अरहत वंदना। इसके पीछे संभवतः कारण यह रहा कि प्रार्थना का मतलब याचना, मांगना, मांगना। तो यह एक दृष्टि रही कि भी हम तो कोई ईश्वर से, हम ईश्वर को तो वैसे मानते नहीं, ईश्वर खुद देगा भी क्या, खुद की आत्मा ही भला बुरा करने वाली है, तो हम तो भगवान की वंदना करें, स्तुति करें, मांगे नहीं, हम तो वंदना करें, भक्ति करें। तो हमारे यहाँ प्रार्थना शब्द इतना वो मान्य संभवतः नहीं हुआ। वंदना, अरहत वंदना, अरहत की वंदना करें। तो उस अरहत वो है प्रार्थना की तरह, जिस तरह की मान लें, नाम अरहत वंदना है, उसके पीछे दर्शन है कि हमें याचना नहीं, हमारे सिद्धांत में कि ईश्वर हमें क्या देगा, हम तो भगवान की भक्ति करें, भक्ति करें। तो अरहत वंदना में जो वाणी है, आगम की वाणी, एक स्वाध्याय हो सकता है। अगर अच्छी तरह अरहत वंदना करें तो आगम का थोड़ा स्वाध्याय है। फिर वो गीत है, भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने भाव भीनी वंदना भगवान। अब यह गीत है, 4 पद्य है, आंकड़ी है, ध्यान से गाएं तो कितनी अच्छी प्रेरणा हमें प्राप्त हो सकती है। तो अच्छा देखें, अच्छा उच्चारण करेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो हमारे भीतर अच्छी सामग्री जा सकेगी, भाव जगत को अच्छी सामग्री मिल सकेगी। तो समय, अब यह अरहत वंदना कोई करता है अच्छी तरह, तो समय का मानो बढ़िया उपयोग हो रहा है, बहुत सदुपयोग है। अच्छी तरह अरहत वंदना कर ले। हमारे यहाँ तो 2 बार अरहत वंदना का विधान है, सुबह भी शाम को। सुबह भी प्रतिक्रमण से पहले और शाम को प्रतिक्रमण के बाद में 2 बार अरहत वंदना। तो कितना बढ़िया अवसर होता है, उस समय का लाभ उठाएं। तो एकाग्रता से अरहत वंदना कर लें तो हमारा तो कल्याण की दिशा में गमन हो सकता है। तो समय, अब अरहत वंदना में बैठना तो है ही है। अब
ध्यान से अरत बनना करेंगे तो भी समय बीतेगा, ऐसे ही इधर उधर यूँ देखेंगे तो भी समय बीतेगा, तो क्यों नहीं बढ़िया उपयोग करें समय का। अब तो संतों को विहार करना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो भी किलोमीटर चलना, चलना तो मान लो है ही है। अब चलते चलते हम ध्यान रखेंगे इरिया समिति का, जागरूकता का, तो समय का कितना अच्छा उपयोग हो गया है। ऐसे ही मान लो ध्यान नहीं रहा, न इरिया समिति का पूरा ध्यान दिया और बातों में लग गए, तो उस लाभ से हम जो उठा सकते थे वंचित रह सकते हैं। तो समय का लाभ उठाएं और अवसर जो सामने है उसका फायदा उठाएं। समय को पहले से आगे से पकड़ें, बीतने के बाद तो चला गया, अब करने क्या, पश्चाताप भले कर लो या संतोष भले को लो भी मैंने अच्छा काम किया, तो पहले से सोचें भी समय आ रहा है तो मैं उसका कैसे बढ़िया लाभ उठाऊं। तो नया वर्ष सामने है तो पहले से कोई सोचे कि एक विक्रम संवत का अगला 82 का वर्ष है, मुझे क्या लाभ उठाना, धार्मिक आध्यात्मिक क्या मैं कार्य कर सकता हूँ। तो जो पहले सोचें फिर उसकी क्रियान्विति अच्छी करें तो समय का हमें अच्छा लाभ मिल सकेगा। समय बीत गया अब सोचे, अब सोचने से क्या होगा। तो पहले सोचना, प्लानिंग पहले कर ले, प्लानिंग के अनुसार अच्छी क्रियान्विति हो तो प्लानिंग का फल अच्छा मिल सकता है। हमें पहले यथा औचित्य यथा अपेक्षा कार्य की प्लानिंग पहले करनी चाहिए। अच्छी प्लानिंग हो गई, जैसे आपको मान लो मकान बनाना है, पहले नक्शा पूरा तैयार हो गया इस तरह का मकान, अब नक्शा एकदम पास एकदम ठीक हो गया, अब मकान बनेगा एकदम मास्टर प्लान के साथ। कोई संस्था का निर्माण करना है, मास्टर प्लान भी, यहाँ वो मकान यहाँ वो, पूरा एक प्लानिंग हो गई, मास्टर प्लान बन गया, अब आप मकान बनाएंगे तो संभव है व्यवस्थित बन। ऐसे ही कभी वो बना लिया वो बना लिया, प्लानिंग की नहीं तो कहीं वो थोड़ी गड़बड़ की बात हो सकती। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम कार्य की भी प्लानिंग बढ़िया करें भी, इस तरह वो ढांचा बन गया। प्लानिंग में भले थोड़ा टाइम लग जाए, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्रियान्विति करेंगे, तो वो कई बार बढ़िया निष्पत्ति वाला कार्य हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग